नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने आपको तीन टाइप करा दी, वो सॉरी, दो टाइप करा दी थी। आज मैं उसी में तीसरी टाइप कराता हूँ। समझिए दोस्तों क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले टाइम एंड डिस्टेंस में थर्ड टाइप। मान लो दोस्तों, ये एक पोल है या कोई एक आदमी है, इसको कोई ट्रेन पार करती है। ये ट्रेन यहां से चली और यहां आ गई। मान लीजिए दोस्तों, ये मेरी ट्रेन है और मैं इस ट्रेन से इन दोनों को पार करूं, तो ट्रेन यहाँ पे आएगी, क्या पार होगी? नहीं होगी। यहाँ पार होगी? नहीं होगी। यहाँ आके इस पोल को पार कर देगी। मतलब दोस्तों, अगर कोई ट्रेन पोल को या आदमी को पार करती है या ऐसी किसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई नहीं होती, या दूरी नहीं होती, तब ट्रेन खुद की दूरी को पार करती है। दोस्तों, इस टाइप की पहली बात तो ये। मान लीजिए दोस्तों, ये कोई सुरंग है, या दोस्तों ये सुरंग नहीं, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मान लो आप, जो मानना चाहो। मेरा काम है समझाने का, इसलिए मैं आपको लिख देता हूं। और दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को मान लीजिए ये ट्रेन पार करती है। अगर ये ट्रेन चलेगी, यहां आएगी, क्या इसे सुरंग या प्लेटफॉर्म पार करा? नहीं। यहां आएगी, क्या पार करा? नहीं। यहां आएगी, क्या पार करा? नहीं। जब ये ट्रेन यहां आ जाएगी, तो आपने देखा उसने प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार किया, साथ में अपने ट्रेन की लेंथ भी पार करी। मतलब अगर ट्रेन किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म या किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी कोई दूरी हो या लंबाई हो, तब ट्रेन खुद की दूरी व प्लेटफॉर्म या सुरंग की दूरी के बराबर चलती है।
इस टाइप में दोस्तों ये दोनों भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं अब सवालों की तरफ, जिससे आप अच्छे अच्छे बातों से समझ पाएंगे, सवालों की लैंग्वेज से समझ पाएंगे कि मैं अपनी बात को क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से कहना चाहता हूँ। चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं पहले सवाल को। टाइप तीसरे का पहला सवाल कहता है 60 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करिए। देखो दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब दोस्तों स्पीड देखिए 30 सेकंड की, वो सॉरी 60 किलोमीटर प्रति ओवर, और समय दोस्तों 30 सेकंड दे रखा है, तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा कर दूंगा, गुणा 30 से काटूंगा 6×18 और 6×5 = 30, 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 यानी कि 20, 20×5 = 100 और 100×5 = 500। तो दोस्तों इसका आंसर है 500 मीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह पहला सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं दूसरे सवाल को। कहता है 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करती है। दोस्तों किसको करना है? आदमी को पार करना है। अगर आदमी को पार करना है तो दोस्तों ट्रेन चलेगी कितनी? अपनी लेंथ के बराबर, यानी कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है तो डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू, डिस्टेंस दे रखे तो 100 मीटर में, मीटर तो दोस्तों टाइम दे रखा है, आधे टाइम पूछा, तो स्पीड दे रखी 30 किलोमीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। ठीक है जी, काटते हैं। 3 × 18, 6 × 18, 6×5 = 30, 5×5 = 25, तो 25 × 4 = 100 और 4 भाग। तो दोस्तों डिस्टेंस सॉरी टाइम निकला कितना? 12। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों यह सवाल ही समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहते 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति, फॉर्मूला दोस्तों होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब लंबाई दे रखी है दोस्तों मीटर में और टाइम भी देखा है सेकंडों में, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, अपनी ट्रेन की लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तो इसलिए मुझे दोनों की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 275 + 275 बराबर स्पीड इनटू टाइम दे रहा 33 सेकंड। आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा? 5 5 और 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, हासिल लगी 1, 4 और 4 और 1 5 बराबर दोस्तों एस इनटू 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 × 3 = 33 और 11 × 5 = 25। तो स्पीड आई दोस्तों कितनी? 50/30। ये दोस्तों मेरा सही आंसर होगा, लेकिन आप पेपर में देखेंगे
कि इस टाइप का कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आंसर मैंने मीटर प्रति सेकंड में निकाला है। अब मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति आवर में बदलना होगा, क्योंकि ऑप्शन मुझसे किलोमीटर प्रति आवर में पूछी है। तो क्या करूंगा मैं, तो S बराबर 50/3 में गुणा कर दूंगा 18/5 से। 5 से काटेंगे, 5 नहीं 50 और 3 छिंग 18, तो स्पीड आई दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता 72 किलोमीटर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन चलेगी कितना दोस्तों, खुद की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर। फॉर्मूला क्या था मेरा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोस्तों स्पीड दे रखी 72 किलोमीटर प्रति आवर और टाइम दे 23 सेकंड, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दूंगा मैं। कैसे, 5 × 18 से गुणा करके, गुणा 18 चौको 72, 5 चौके 20, 20 × 23, 2 × 6 का 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 460। तो T बराबर आया दोस्तों 460 - 260, तो आएगा दोस्तों 200 मीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कह रहा 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। सब प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। दोस्तों क्या कह रहा है, 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन, यानी कि ट्रेन डिस्टेंस कितनी चलेगी दोस्तों, चलेगी कितना, खुद की लंबाई मानो x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मानो वो होगी 2x। मैंने माना ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x होगी, क्योंकि सवाल में कह रखा है। फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब दोस्तों ट्रेन जब चलेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, तो कितना चलेगी, चलेगी x + 2x, मतलब सीधे सीधे 3x बराबर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर है। 5/18 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे समय सेकंड में दे रखा है, गुणा 3.32.4 सेकंड। 6 से काटेंगे, 6 × 18 और 6 × 10 से ये उससे पॉइंट कट जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 × 30 और 3 × 8 क्या बचा दोस्तों, 3x बराबर 5 × 108 बटन इधर ले आऊंगा, और जब दोस्तों आप इसे काटेंगे तो ये आएगा 180। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 180।
अब मुझसे पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, हमने मानी थी 2x है, तो 2 गुणा 180 बराबर 300। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। दोस्तों डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपको दोस्तों अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबा ही प्लेटफॉर्म है, यानी कि दोस्तों हो गया कितना 1800 बराबर स्पीड देखिए दोस्तों कितनी 108 किलोमीटर प्रति आवर में, और दोस्तों सारी चीज देखिए मीटर में। तो इसे मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो आपको कोई दिक्कत, आपको कोई नहीं। पूछा समय तो 30, 18 से काटेंगे इसको दोस्तों, कटेगा 6 बार और 6 पंजी 30, तो आएगा 1800 बराबर 30 इंटू 30। अब टी निकालनी है दोस्तों, तो 1800 बटे 30, 0 से 0 खत्म करेंगे और 30 छिके 18, यानी कि दोस्तों 60 सेकंड मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आई होगी। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। कहता 108 मीटर लंबी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। वह ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों मेरे प्यारे मित्र, ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर, जिसकी लंबाई देखिए दोस्तों कितनी 148 मीटर 1 4 मीटर, और कोई ट्रेन इसको यहाँ से आई और पार करती है, आती 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 यहाँ आई, क्या पार हुई नहीं। अब दोस्तों ट्रेन जब पूरी लंबाई को पार कर देगी तभी ट्रेन पार होगी, यानी कि दूसरी लंबाई ट्रेन कितनी है 108, तो जोड़ेंगे कितना 108 प्लस 148। ट्रेन को इतनी डिस्टेंस चलनी होगी। आप कहोगे हाँ सर अब तो बात समझ में आ गई। अब कह रहा कैसे स्पीड से 128 किलोमीटर प्रति आवर से 128 को मैं 5/18 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे नहीं जी क्यों, क्योंकि मीटर में है, इसकी लंबाई तो मीटर में दे रखी है। अब दोस्तों जोड़ते हैं 8 और 8 16 का 6, हासिल लगी 1, ठीक है, 4 और 1 5 और 2 56 बराबर 128 इंटू 5/18 इंटू 128 को जब आप इससे काटोगे तो आएगा 2 बार कट जाएगा, और 2 की गुणा आप 18 से करोगे, फिर आप 5 से भाग लगाओगे तो आएगा 30। इस इक्वेशन सॉल्व करने दोस्तों इसका आएगा 18 दूनी 36 होता है, और 36 को जब आप 5 से भाग लगाओगे तो 5 से 36
तो दोस्तों जब भाग लगाओगे 38 में तो 5 तो आएगा 7.2 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जब आप भाग लगाओगे तो इतना ही आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं नए सवाल को। एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? 330 और 710 को जोड़ोगे 0, 4 और 7 और 10, 1040 बराबर 72 इंटू 5/18 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यानी कि टी दोस्तों कितना आएगा 140/20, जो काट दोगे। और दोस्तों ये कितना कटेगा, 5 बार तो ये कटा और 2 बार ये कटा, तो 52 सेकंड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।